हेलो एवरीवन, आज हम 5 नंबर चैप्टर समांतर श्रेणी उसका 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके 3 पॉइंट पहले हो चुके हैं। तो ये चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। तो इसमें ये सवाल क्या था? ये सवाल ये है कि इसमें देखना है कि ये पहले समांतर श्रेणी है या नहीं है, और समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद में यदि एपी है तो आगे वाले 3 पद अपने को निकालने हैं। तो पहले चेक करना पड़ेगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए अंतर निकालो, यानी ये -10 प्रथम पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद। ठीक है, तो इनका डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है। तो सार्वंतर इनके बीच में मान लेते हैं D1 है, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस क्या करते हैं? A1। और A2 है कितना यहाँ पे? -6। फिर ये माइनस और A1 का मान कितना है? -10। तो -10 इनको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दो साइन एक साथ में नहीं लिखे जाते हैं। -6 माइनस प्लस हो गया, और ये 10 में से 6 माइनस हो रहा है तो क्या बचेगा? 4। यानी यहाँ अंदर कितना आ गया? 4 का। ए से D2 निकाल लो, तो A3 में से A2 यानी आगे वाली पद में से पीछे वाला पद माइनस करना है, तो A3 माइनस क्या करेंगे? A2। A3 कितना है? A3 है -2। फिर ये माइनस A2 का मान कितना है? -6। तो इसको कोष्टक में माइनस के 6। तो माइनस के 2 माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये कितना हो गया? 6 में से 2 माइनस करो, क्या बचेगा? 4। यहाँ D1 यानी अंतर, यहाँ अंतर कितने का है? 4 का है, और यहाँ पे ये अंतर कितने का है? 4 का है। तो D3 निकाल के देख लेते हैं इनके बीच का अंतर। तो ये करेंगे A3 माइनस A2 हो गया, तो अब A4 माइनस A3 करेंगे। तो A4 कितना है? A4 है 2। ये माइनस A3 कितना है? -2। तो ये माइनस के 2, ये 2 माइनस प्लस हो गया, और ये 2 कितने इक्वल में क्या आ गया? 4। तो यानी सब जगह यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 और इक्वल में कितना है? 4। सबका अंतर कितना आ रहा है? 4 है। तो हम कह सकते हैं आता है यह एक क्या है? AP है। अतः यह क्या है? AP है। अब इसके आगे वाले यदि AP है, अंतर सेम है सब में, तो 4 है, तो ये AP होगी। AP है तो आगे वाले पद निकालने। आगे वाले पद का मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, आगे वाले 3 पद, यानी 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है, और कौन सा पद निकालना है? 7वां पद, A7। 5वां पद निकालेंगे तो 5वें पद को लिखेंगे A+4D। ठीक है, A का मान कितना है? A का मान यानी प्रथम पद -10 है, तो -10 प्लस 4 इंटू D कितना है? D 4 है, तो ये निकल के आएगा कितना? -10 प्लस 4 को 4 से मल्टीपल करो 16, और 16 में से 10 माइनस करो, क्या बचेगा? 6। छठा पद कैसे निकालेंगे? छठे पद को लिखेंगे A+5D। तो A का मान है -10, प्रथम पद -10 है, -10 प्लस ये 5 इंटू D यानी सार्वंतर कितना निकाला? 4 निकाला। तो ये आ गया -10, और ये प्लस 5 को 4 से मल्टीपल करो 20। बोर्डमास नियम के अनुसार पहले मल्टीपल, बाद में फिर जोड़ बाकी जो भी है वो होगा। 20 में से 10 माइनस करो, क्या बचेगा? 10। ऐसे ही 7वां पद निकालना है, तो 7वें पद को क्या लिखेंगे? A+6D। A का मान -10 है, प्लस और ये 6 इंटू D कितना है? D सार्वंतर 4 है, तो ये कितना आ गया यहाँ पे? माइनस के 10 प्लस 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 में से 10 माइनस करो, क्या बचेगा? 14। तो ये आपके पास आ गया, ये 5वां पद आ गया, ये 6ठा पद है, ये कितना पद है? 7वां पद। ठीक है, अब ये 4 नंबर पॉइंट हो गया। अब देखो 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में प्रथम पद आपके पास कितना है? 3 है। दूसरा पद कितना है? 3 प्लस रूट 2 है। तीसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2 है, और चौथा पद 3 प्लस 3 रूट 2 है। ठीक है, इसमें यही प्रोसेस होगी। अपने को पहले चेक करना पड़ेगा, तो चेक करने के लिए पहले D1 निकालो, अंतर निकालो। अंतर कैसे निकालेंगे? A2 माइनस क्या करेंगे? A1, और A2 का मान है कितना? A2 का मतलब दूसरा पद है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, फिर ये माइनस, तो ये माइनस, और A1 कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो ये देखो, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और क्या बच गया? ओनली रूट 2। क्या बच गया? रूट 2। यानी यहाँ अंतर कितने का आ गया? रूट 2 का आ गया। अब अपने को D2 निकालो, दूसरा अंतर निकालो, यानी A3 माइनस क्या करेंगे? A2 करेंगे। A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2, ये तीसरा पद है, और चौथा पद कितना है? ये तीसरा पद हो गया, और ये माइनस, तो माइनस A2 का मतलब दूसरा पद है कितना? 3 प्लस रूट 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस रूट 2। अब देखो ध्यान से देखना, इसको सीधा नहीं लिख सकते, कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। क्यों? देखो A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2, फिर ये माइनस, तो ये माइनस, और A2 का मान इतना है। तो अब यहाँ देखो A2 पूरा का पूरा माइनस का है, A2 का मान जो भी होगा वो पूरा माइनस का होगा। तो कोष्टक में बंद करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, तो ये टोटल ये 3 भी माइनस का हो जाएगा, और ये रूट 2 भी किसका हो जाएगा? माइनस का। जैसे देखो 3 प्लस 2 रूट 2
अब माइनस को जो कोष्टक की बाद माइनस है तो माइनस से इसका मल्टीपल होगा, गुणा होगा, तो माइनस को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3, माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस, और आगे क्या बढ़ा √2। अब ध्यान से देखो 3 से 3 कट गया, ये 3 प्लस का, ये माइनस का 3 कट गया। अब देखो 2√2 है और यहाँ √2 है, मतलब कह सकते हैं 1√2 है, गुणांक में 1 होता है, 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 1√2 बच जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो √2। तो A3 माइनस A2 कितना आ गया, √2। आगे देखो D3 निकालो, यानी तीसरा अंतर कितना आएगा, A3 माइनस A2 हो गया। अब करेंगे A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, 3 प्लस 3√2 है। ये प्रथम पद A1 A2 A3 A4, A4 का मान है 3 प्लस 3√2। फिर ये माइनस A3 का मान कितना है, 3 प्लस 2√2। इस पूरा माइनस क्या, तो कोष्टक में बंद करो। अब ये पूरा किसका हो गया, माइनस का। अब आगे देखो 3 प्लस 3√2, कोष्टक के बाहर माइनस है तो माइनस को कोष्टक से मल्टीपल होगा, तो माइनस को यहाँ प्लस है, माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस, और ये 3 का 3, माइनस प्लस को गुणा करेंगे माइनस, और आगे क्या है 2√2। अब ये 3 से 3 कट गया। अब 3√2 ये प्लस का है और ये माइनस का है 2√2। 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो 1√2 बच जाएगा, तो ये √2। सब जगह देखो D1 D2 D3 यानी इनका अंदर जो है वो सबका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, वो कितना आता है, √2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः यह एक क्या है, AP है। क्या है, AP है। जब ये AP है तो इसके आगे वाले पद भी अपने को निकालने हैं। आगे वाले पद का मतलब पांचों पद निकालना है। पांचों पद को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। A का मान कितना है, A का मान देखो 3 है, 3 प्लस ये 4 इंटू D का मान कितना है, √2। अंदर इनका √2 आया ना, ये 3 का 3 प्लस का प्लस, 4 को √2 से गुणा करो, 4√2। ये क्या आ गया, ये पांचों पद आ गया। अब निकालेंगे छठा पद। छठा पद क्या होता है, A प्लस 5D। A का मान कितना है, 3 है, प्लस ये कितना है 5 इंटू D का मान कितना निकाल रखा है, D का मान है √2, ये √2। 3 का 3 प्लस 5 को √2 से गुणा करो, 5√2। ये छठा पद आ गया। अब निकालना है सातवां पद। सातवां पद है A प्लस 6D। A का मान कितना है, 3 है, प्लस 6 इंटू D कितना है, D है √2, ये √2। ये 3 का 3 प्लस 6 को √2 से गुणा करो तो ओनली सिर्फ 6√2 ही रहेगा। तो ये आपका आ गया पांचवा पद, ये आ गया छठा पद, ये आ गया सातवां पद। तो ये आपका 5 नंबर पॉइंट पूरा। तो हमने अभी तक 4 नंबर जो सवाल था 5.1 का, उसके कितने पॉइंट देख लिए, 5 पॉइंट देख लिए। तो ये छठा, ये सातवां। तो ये छठा देखो वही है, पहले तो चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसके लिए अंतर देखना पड़ेगा। तो आप D1 निकालो, पहला अंतर निकाल लो। उसके लिए A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मान कितना है, ये प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। A2 है 0.22, उसमें से माइनस करना है A1 को। A1 कितना है, 0.2, कितना है 0.2। अब ध्यान से देखो 0.22 में से माइनस करना है कितने को, 0.2। तो यहाँ देख लो 0.22 में माइनस इसको करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ले आओ, पॉइंट के उधर क्या है 2 और इस साइड में क्या है 0, इसको माइनस करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो। 2 में से 0 माइनस करो 2, 2 में से 2 माइनस करो 0, और ये पॉइंट और ये 0, तो क्या बच गया 0.02। ठीक है। आगे देखो D2 कैसे निकालेंगे, तीसरा पद है। तीसरा पद कितना है, 0.222 में से माइनस किसको करेंगे, 0.22 को। माइनस में पॉइंट को ऐसा होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट को अपने को जमाना है, ठीक है। जैसे इसमें से इसको माइनस करना है तो ये 0.22 है, इसमें से इसको माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके आओ पहले। तो ये पॉइंट उधर पॉइंट की राइट साइड में 2 है, इधर क्या है लेफ्ट साइड में 0 है तो 0। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 जमा दो इसके नीचे। 2 में 0 माइनस करो 2, ये 0, 2 में 0.002। अब निकालो D3। अब A4 में से क्या माइनस करना है, A3 को। मैं सीधा माइनस कर रहा हूँ, यहाँ लिख दिया अंतर में से A4 माइनस A3, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो मतलब 0.222 में से माइनस किसको करना है, इसको, तो 0.222। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से ऊपर से आइडिया हो जाता है। देखो 2, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 0 आ रही थी, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 0 आ रही है, तो यहाँ पॉइंट के बाद में 3 0 आएगी, और ये 2। अब यहाँ देखो ये D1, ये D2, ये D3, सब जगह मान इनके बराबर है क्या। यहाँ 0.02 आ रहा है, यहाँ 0.002 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये AP नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू नोट A3 माइनस A2
इक्वल टू नोट A4 माइनस A3, क्योंकि ये बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो 6 नंबर है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी समांतर श्रेणी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखो, अब काट दे भाई ने, वो मार के रखता है, सही भी नहीं।